पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो यहाँ भगवान बताते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़े भरा एक थैला रे। कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़े भरा एक थैला रे। खाली आया खाली रे जागा, संग चले ना दे लारे। खाली आया खाली जागा, संग चले ना दे लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन मैं लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन मैं लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मात पिता तेरा कुटुंब कभी हिला, यो कोई दिन का मेला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कभी हिला, यो कोई दिन का मेला रे। यही मिलाया यही रे बिछोड़ जा, जागा हंस अकेला रे। यही मिलाया यही रे बिछोड़ जा, जागा हंस अकेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में। सत्य नाम सुमर मन मैं लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन मैं लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे,
हे लारे सतनाम सुमर मन में लारे। एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे सायब दे रहे, हे लारे सतनाम सुमर मन में लारे। इस पद का तुम वेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। अब क्या बताते हैं, परमात्मा के कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, और जोड़ भरा एक थैला रे। पहले पुराने समय में ऐसे थैले भर भर कर जमीन में गाड़ दिया करते धनी व्यक्ति। बैंक थे नहीं चोरों के डर से। तो परमात्मा कहते हैं फिर अचानक मृत्यु हो जाती है उनकी। अब वो दबाया दबाया धन जमीन में रह गया ना, बच्चों को बताते वो कि बच्चे खराब ना कर दें। फिर वो सर्प बन के आते हैं वहां पर, धक्के खाते फिर आकर उसी स्थान पर अपने घर में, क्योंकि धन में आस्था रह जाए फिर वो सर्प बनता है। और सर्प बन के फिर वो धन न खोजता, वह घर में घूमता है और वो पड़ जाता है बच्चों की दृष्टि, फिर उसकी देही तोड़े, उसने मारे लट्ठा गिला। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा कि कौडी कौडी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे। और खाली आया था तू, और खाली ये जागा, संग चले ना धेला रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिरो जीव जम के पड़े जंजीर। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, एक ग्राम सोना भी रावण साथ नहीं ले गया जब जहां से जाने लगा। और सारी सोने की लंका बना रखी थी। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं तुम रावण जितने धनी भी ना हो सकते, कितने पैर पटक लियो। और वो ये कुछ ना लेके गया, खाली हाथ गया यहाँ से, सत भक्ति ना करके। हालांकि रावण भक्ति भी करता था पर तमोगुणी भगवान शिव की करता था। तो आन उपासना भी करना ना करना बराबर है। चाहे छोटा मोटा यहाँ से राहत तुम्हें मिल भी जाओ, उससे उसका फायदा क्या हुआ। फिर बताते हैं मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे। सबको मालूम है इस बात का। अब बड़ी दुर्दांत घटना भी केदारनाथ के ऊपर उत्तराखंड के अंदर घटी है, ये हृदय से हट नहीं रही कि श्रद्धालु भगवान के लिए वहां गए थे। भगवान तो वहां था नहीं, काल और मिल गले में मौत और गले में डाल ली।
अब परिवार के परिवार नष्ट हो गए। आराम तो बैठे थे सभी, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ सोच रहा था, भविष्य की स्कीमें बना रहे थे, और एक सेकंड में कैसा नाश हो गया, खंडर बन गया। वो जिसने पूजन गए थे उसका नामो निशान नहीं। तो उस भक्ति अगर सही हो तो कोई दिक्कत नहीं, मौत मात भी देखी जा, वो हमारे बस की बात नहीं, भगवान के लिए तो हम तड़पते ही रहेंगे। लेकिन ये कोई भी शास्त्र प्रमाणित साधना नहीं है कि ऐसे तीर्थों पर जाने से, ऐसे धामों के में वहां जाके पूजा करने, पूजा तो घर पे कर लो अगर कोई करनी है तो, वो भी लाभ देगी। लेकिन ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं ये पवित्र यादगारें तो हैं, लेकिन वहां जाने से मोक्ष नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। वो तो जैसे हमारी गीता और वेदों में वर्णित विधि है उसके आधार से साधना करने से और फिर मर्यादा में रहने से मोक्ष होता है। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, चेला तो चंचल है भाई और गुरु निरंतर खेला रे। अब जैसे एक यहाँ तो एक तो बताया तो गुरुजी होते हैं, गुरुजी परमात्मा से परिचित होते हैं और वो अपनी मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं, और चेला थोड़ा चंचल होता है, पक्षी तो वो भी होता है। चेला इतना गहराई से ज्ञान ना समझकर वो भक्ति करता तो है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उछल कूद उसमें रहती ही है। तो गुरु शिष्य में इतना अंतर रहता है। फिर बताया है कि फिर इसको क्लियर किया है कि इस पद का तुम भेद सुनो, कौन गुरु कौन चेला रे। यहाँ जो गुरु और चेले का जो वर्णन है उसके विषय में बताया है कि शब्द गुरु और चित्त चेला रे। ये मन, इसका जो मन का गुरु फिर बनाना पड़ता है, इसको जो मंत्र गुरु जी से प्राप्त है उसको शब्द कहते। जो गुरु जी से मंत्र मिल गया तो इस मन की चंचलता समाप्त करने के लिए तरीका बताया है कि शब्द गुरु चित्त चेला रे। अब कैसे, इस मन की आदत है अटपट सोचने की, इधर उधर धक्के खाने की, तो इसको परमात्मा के चरणों में लगा दे। उस जो नाम गुरुजी ने दिया है उसके ऊपर लगा कर रखा है, अन्यथा ये मन आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्कीम बनावेगा, पता नहीं कहाँ धक्के खान ले जाओगा। चल पिकनिक बना कर आते हैं, और उन पिकनिक पर जाकर न ये आधे लोग तो वहाँ हिल स्टेशन पर गए हुए थे, उसकी केदारनाथ के क्षेत्र में, और वहाँ बेचारों को मौत मिली। तो कहने का भाव ये है कि इस मन को भगवान के ज्ञान में, सिमरण में, भक्ति में, प्रतिदिन के नित्य नियम में लाए रखें, और बाकी समय इसको अपना संसारिक काम में, निर्वाह के लिए काम में भी लगाए रखें। तब इस मन से हम जूझेंगे, तभी हम सफल होंगे। एक गुरु था, उसने अपने चेले को एक विद्या सिखा दी, भूत विद्या, और उससे ये कहा कि मेरी अब्सेंस में इस विद्या को तू प्रयोग मत करना। तो गुरुजी के कहने से चेला स्वीकार किया कि अच्छा जी। गुरुजी चले गए कहीं किसी काम, बस एक दिन बाहर, तो चेला अकेला, उसने सोची आज जो विद्या प्रयोग करके देख लिया, गुरुजी ने जो शिक्षा बताई है वो कितनी सफल है मेरी। उसने वो मंत्र बोल दिए, वहां सामने एक जंद खड़ा हो गया आके, जंद, और उसने कहा कि बोल भाई, बोलो महाराज जी क्या आज्ञा है। मैं हूं जंद और मेरे गुण सुन ले पहले तो। मेरे को यदि आप काम बताए रखोगे तो काम करता रहूंगा, और यदि मुझे कोई कार्य नहीं बताया तो मैं तेरी गर्दन दबाऊंगा, फिर और काम मैंने कुछ नहीं, तेरे को मारूंगा। अब वो चेला डर गया, वो तो बहुत चिंतित हुआ। उसने एक दो काम बताया कि चल आटा मांग लिया,
उधर 2 मिनट में थैली भरवा लिया, डोली आटे की रख दिया। फिर क्या, आग बना दे, आग बना दी, पानी भर लिया 2 सेकंड में। बोल, उन्होंने सोची भाई तो बड़ा कसुत्ता काम। बोला कपड़े धो दे, वो कपड़े भी धो दिए 2 मिनट में। अब उसकी गिगी बंदगी के बताऊं इसने, इतने वो गुरुजी आगे दौड़ के उसके चरणों में पड़ गया और कहा गुरुजी मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गुरुजी कहने लगे भाई वह विद्या प्रयोग कर दी। तूने कहा जी गलती होगी मेरे पे, गलती कर दिया आपने, यह नहीं करनी चाहिए थी, और मेरी जान बचाओ भगवान ही तो न्यू कह है, या तो काम बताना तुझे मारूंगा। काम मैंने सारे करवा लिए इससे। तब गुरुजी बोला इसको ये कहते हैं कि एक बांस लावा लंबा 30-40 फुट का। उसने कह दिया जा बांस लायक, और ले आया 1 मिनट में ला दे रख ले। बोल, तब गुरुजी ने कहा कि इसको कह दे जमीन में गाड़ दे आधा, ये 2-3 फुट 2-3 फुट जमीन में गाड़ दिया, सीधा खड़ा कर दिया। और कह दिया अब इसको कह दे कि इस पर चढ़े और उतरे, चढ़ता रहे उतरता रहे, मैंने जरूरत होगी तो तेने बुला लूंगा, इस काम लगा रहे। तो जंद को काम लगा दिया, उस बांस पर चढ़े जा उतरे जा। तो इस मन को इस परमात्मा के नाम के बांस पे इसको लगाए रखोगे तो ये शांत रहेगा, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं ये घसीट ले जाएगा, मर्यादाहीन करा देगा, संसारिक चोचलों में आपको फिर से लगा के भक्तिहीन कर देगा। परमात्मा ने इसके विषय में बताया कि भक्ति में लगाए रखो, तब ये आपको सफलता भी दिलवाएगा, क्योंकि मन की बहुत बड़ी स्पीड है। जब तक ये उल्टे कामों में लग रहा है तो उधर भी ये खूब स्पीड खींच देता है, जैसे कोई शराब पिया करता, खूब डूंडा ठा रखा था शराब पीने का, बदनाम हो रहे थे। अरे वही पुण्यात्मा ज्ञान हुआ, शराब छोड़ दी, अब राम नाम में डूंडा ठा देंगे, स्पीड तो उनकी वही है। अब जैसे कई डाकुओं का प्रमाण मिला है, पहले डाकू थे, तेल का मचा रखा था, उससे पूरी पुलिस स्पीड तो कर रहे थे उस काम ने, तभी तो प्रसिद्ध हो गए। और जिस समय उनको ये तत्व ज्ञान हुआ, भक्ति मिली, तो उन्होंने भक्ति में भी स्पीडा खींच दी और महर इसी को आगे। तो इसी प्रकार इस मन से ही हमें परमात्मा प्राप्ति होगी, इस मन का सहयोग लेना पड़ेगा, इसको ज्ञान से, भक्ति से, सिमन से अनुकूल रखना पड़ेगा। तो ये इन्हीं क्रियाओं से जो आपको दी गई है, इनसे आपके अनुकूल रहेगा। फिर ये बकवाद सोचेगा जरूर, लेकिन कर नहीं पाएगा, इस ज्ञान से इसको इतना झटका मिलता रहेगा। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो अंतिम सांस तक, जब तक घट में प्राण। किसी भी, जैसे कई कहते हैं मन कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ दिखाओ पहले। अब बच्चे को कहा जाता है कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ लो, डॉक्टर लग जाओगे, बहुत अच्छी तनख्वाह होगी, ठाठ से रहा करोगे, पंखों के नीचे रहोगे। अब वो बच्चा ये कहे, प्रवेश पा लेता है स्टडी में, और फिर ये कहे मुझे डॉक्टर दिखाओ, हॉस्पिटल दिखाओ। हॉस्पिटल अगर दिखा भी दिया, देख भी आया कि डॉक्टर ऐसे होते हैं, ये ऐसा काम करते हैं, तो फिर जब तक आप स्टडी पूरी नहीं करोगे तो उस हॉस्पिटल के देखने का फायदा क्या हुआ। अपनी स्टडी पूरी करो और फिर देखिए हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाएगी आपने। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो। राम नाम माने भक्ति, जो परमात्मा का मंत्र आपको दिया गया वो। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। किसी भी सदग्रंथ को, किसी भी महापुरुष को के उनके ग्रंथ को, उनके विचारों को देखिएगा, प्रत्येक में यही प्रमाण दिया है कि अंतिम सांस तक भक्ति करते ही रहना। जब तुम शरीर छोड़कर जाओगे तभी उपलब्धि होगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, अर्जुन मेरे सतर की जो भक्ति है, मैं ब्रह्म हूँ,
श्री कृष्ण में बोल रहा था। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारन माम अनुसमरण ये परियाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और अंतिम श्वास तक इस ओम नाम का भक्ति करता हुआ शरीर त्याग कर जाएगा तो मुझसे ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्त्यो समर किलबे समर कर्त्युम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर, मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। और भस्मांतम शरीरम, जब शरीर अंत होगा तेरा उस समय इससे मिलने वाला अमरतम अथितम, इसके पश्चात आपको वो अमरत्व प्राप्त होगा। इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो इसी प्रकार सभी सदग्रंथ जो कांटे के सदग्रंथ हैं, खरे सदग्रंथ हैं, जिसमें दातम मार्ग सही है, उनका एक ही विचार है और एक ही उनमें वर्णन है और वो आपको प्राप्त है। परमात्मा भी ये कहते हैं कि परमात्मा का जो सच्चा नाम है, जो पूरा कोर्स कंप्लीट आपको दिया है, अंतिम सांस तक भक्ति करते रहना और फिर यही आशा रखना कि कभी तो भगवान सुनेगा दीन की। आधीनी बहुत जरूरी है इस भक्ति मार्ग के अंदर। रावण ने भक्ति की, ऐसी सेक्रीफाइस किया भक्ति में भगवान के लिए, कोई कर नहीं सकता। यहाँ से धड़ काट दिया, दोनों हाथ और सिर चढ़ा दिए भगवान का, लेकिन जैसा किया वर्कडन मिल गया, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर आधीनी नहीं आई। अब क्या बताते हैं, वे विक्षण के अंदर आधीनी आई रावण के भाई में, रावण में आधीनी नहीं आई। जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए रावण ने कितने दाढ़े भुगते, पहले तो घोर तप किए, सिद्धियां प्राप्त की, कुर्बानी की, शीश भी दे दिया, और फिर भी वह लंका नहीं रख सका क्योंकि उसके पास पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं थी और उसकी भक्ति के बिना अधीनी जीव में आ नहीं सकती। और विभीषण अधीन हुआ परमात्मा। मुनिंदर नाम से आए हुए थे, त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के वशिष्ठ हुए थे। कौन? मंदोदरी और विभीषण। उन दोनों के अंदर अधीनता थी। तो रावण में अधीनी नहीं थी। अधीनी बिना भगवान सुनता नहीं। अधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो भाई बेअदबी सिर काल। फिर क्या बताते हैं, विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिस नेड़ा, दासातन आया बिस्वे बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बकस्त्या देर न लाई। अब देखो, हम निमित्त बना देते हैं, राम ने विभीषण को राज दे दिया। राम ने विभीषण को क्यों दिया और को ना दिया? क्योंकि विभीषण परमात्मा की सतभक्ति कर रहा था और वहां की जनता को एक अच्छे राजा की आवश्यकता थी जो भगवान से डरने वाला हो। तो परमात्मा की भक्ति करता था सत्पुरुष की विभीषण। तो सब माहौल, सब कारण करे करावे साइया, मन में लहर उठा और दादू सिर दर्जीव के वो आप बगल हो जा। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि विभीषण का भाग बडेरा, बड़भागी था वो, जिसकी दासातन आया तिसनेरा, उसकी अधीनी आई उसके अंदर। और कहते हैं, दासातन आया बिस्वे बीसा, अर्जा को लंक देई बख्शीसा।
बख्शीश में मिली उसने परमात्मा की सत भक्ति करने से। ऐसा दासा तन है भाई, लंक बख्शते वार न लाई। अगर यहाँ के संसारिक सुख भी तुम चाहो हो तो भी परमात्मा कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए, हमरा इधर ले ध्यान। लेकिन ये राजपाट आपके जीवन का दुश्मन है। यहाँ तो गरीब बनकर रहना पड़ेगा, इच्छाओं का नाश करके जीना पड़ेगा। एक सारी सृष्टि का संचालक सबको, राजा को भी वही दे रहा है उसकी किस्मत अनुसार। और वो एक झोंपड़ी में बैठ के दुल्हे का काम किया करता था, वो पागल थोड़ा ही था। जो परमात्मा जिसको हम एक धानक दुल्हा कहा करते, कवि कहा करते थे, और जिसके निमित्त 18 लाख व्यक्ति आगे और उन 18 लाख व्यक्तियों को मोहन भोजन खिलाया 3 दिन, और एक असर फिर एक दौर दिया उस झोपड़ी में बैठे ने। वो दुल्हा था, वो तो परमपिता थे, सारी सृष्टि के संचालक थे। लेकिन वो लीला क्यों कर रहे थे कि आपको जीने के लिए, इस भक्ति प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, मोक्ष कराने के लिए ऐसे जीवन जियो जैसा मैं था। भगवान की रजा में राजी रहे, जो दे उसने खावे, और घनी इच्छा नहीं रखे। और यदि आपको आवश्यकता भी पड़ेगी इस जीवन में किसी भी प्रकार की, तो ऐसे मदद होगी जैसे परमात्मा ने 18 लाख व्यक्तियों को, 18 लाख 200 व्यक्ति आकर बारात में, और एक महीने पहले चिंतित हो जाता है पूरी फैमिली, आसपास के मित्र, भाईचारा भी दुखी हो जाता है कि 200 आदमी आओगे, खाने की व्यवस्था करनी है। और खाने के लिए घर वालों को बाद में कहते पहले बारात ने जमा दो, कहीं कम ना रह जा भोजन। 18 लाख कलेजा हिलजा प्रधानमंत्री का, 18 लाख आदमियों को एकदम भोजन खिलाना हो जाता है। तो वो क्या एक दुल्हाए थे? तो परमात्मा ने ये लीला की क्यों? कि भाई भक्ति पाने के लिए घने धन की जरूरत नहीं है, आत्मा निर्मल रखो, फिर आपके चरणों में रहेगी सारी चीज, हर वस्तु आपके चरणों में रहेगी। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। जिसके पास ही राम नाम धन है, उसके पास सब कुछ धन, सारा ही धन उसके पास। और कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे। कई दुखी होते हैं कि हमें बहुत कर्ज है, बड़ा दुखी है, टोटा बहुत है। कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, और मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। वही सपूत है जो ऐसी सती थी, भगवान पर आस्था रखकर फिर देखना भगवान क्या उससे कोई छुपी है आपकी दुख, आपका दर्द क्या उससे छुपा है? एक पल में जिस दिन आप प्रसन्न होगा, आपने प्रसन्न करना पड़ेगा उसको। और हृदय से ये रखा कि भगवान जैसे रखोगे न्यू रोएंगे, भगवान भूखे रखो चाहे प्यासे, पर चरणों में रखना मेरे दाता। तो फिर देखना, फिर कहते नुकते ऊपर रीत जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। जिस दिन आपकी समर्पित भाव हो जाएगा भगवान के प्रति, फिर देखना आप सोच भी नहीं सकते इतने सुख देगा भगवान। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये स्थान मिला, सच्चा भगवान मिला, सच्चा नाम मिला। अब इसको बना के रखना, इस भक्ति को बर्बाद ना होने देना। जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, और ठेस लगे तो छिन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जा। अब ये परमात्मा कहते समझा है तो सर दर पाओ, भौर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रथम तो इस प्राणी को मानव शरीर मिलना सुदुर्लभ है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होता है। और मानव शरीर 2 प्रकार से प्राप्त होता है।
एक तो विधान है परमात्मा का कि प्रत्येक जीव को एक टर्न वाइज कर्मानुसार, यानी एक साइक्लोन बना रखा परमात्मा ने, एक चक्कर बना रखा है कि कैसा ही भी प्राणी क्यों ना हो, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में अनेकों यातनाएं भोगने के उपरांत एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। और उस मानव शरीर प्राप्त सुअवसर को वो खो देता है, भक्ति नहीं करता है, परम संत प्राप्त नहीं होते हैं, तो फिर उसको इतने ही लंबे 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में यातनाओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी प्रकार के वो पुण्यात्मा होते हैं, मानव शरीर प्राप्त प्राणी, जो किसी जन्म में परमात्मा की भक्ति किए हुए होते हैं और उस भक्ति के आधार से उनको लगातार कई जन्म भी प्राप्त हो जाते हैं मनुष्य के। वो होते हैं उसके पूर्व संस्कार भक्ति किए हुए, और उन कई शरीरों में, मानव शरीरों में, मानस जीवन में यदि उसको परम संत नहीं मिलते हैं तो वो प्राणी फिर 84 लाख योनियों के उस चक्कर में गिर जाता है। सबसे पहले तो वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनको मानव शरीर आज प्राप्त है। दूसरी प्रकार के वो और भी अच्छी किस्मत के बच्चे हैं परमात्मा के, मनुष्य शरीर प्राप्त हैं और परमात्मा की तरफ में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। और तीसरी प्रकार के वे हैं जिनको सतगुरु मिल गए। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को जिनको सतगुरु मिल गए तो उनकी किस्मत खुल गई। आप उन पुण्य आत्माओं में से हो, आपको मानव शरीर प्राप्त है और ये दास एक सतगुरु के रूप में आपको प्राप्त हुआ। आपकी किस्मत अन्य प्राणियों से, अन्य मानव से निराली है। अंग्रेजी के अंदर गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं एक अच्छी वस्तु के लिए, अच्छे जेंटलमैन के लिए। तो आप जी उस बेस्ट क्वालिटी के किस्मत पुण्यकर्मी प्राणी हो, किस्मत वाले हो। आप जी को ये सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में यथार्थ भक्ति मिली और सत्य साधना, सत्य ज्ञान और वो सत्य साहेब यानी अविनाशी परमात्मा, ये तीनों वस्तुएं, तीनों पदार्थ आपको सहज में प्राप्त हुए। आप परमात्मा के वो हीरे मोती लाल हो जिनके लिए वे स्वयं युगों से भटक रहे हैं, लेकिन आपने काल की भांग घड़ी पी रखी थी, जिस कारण से आप और हम सभी उस अपने पिता को पहचान नहीं सके। हमने उनकी उंगली पकड़ी नहीं, हमने इस काल बेईमान की उंगली पकड़ ली अपना पिता जान के, और ये हमें ठगलाया और इसने यहाँ हमें अपने मजदूर बना रखे हैं। और ये ऐसा ठग है, इसने हमारे को इस त्रिगुणमयी माया की भांग पिला दी, और जब तक ये नशा हमारा उतरेगा नहीं तब तक हम अपने परमपिता को पहचान ही नहीं सकते। तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर आप जी को एंटीबायोटिक, ये यथार्थ ज्ञान रूपी प्रवचन, ये यथार्थ ज्ञान समझा सुना के आपकी वो काल की भांग उतारी जाती है। और जिनकी भांग उतरेगी रात को भी आंसू टपकेंगे आपकी आंखों से। हम कहाँ धोखे में जीवन नाश कर रहे थे, हम किसको भगवान मान बैठे थे, हम क्या टारगेट लेकर जी रहे थे, उद्देश्य क्या था हमारे जीने का, एक माया जोड़ना।
संपत्ति बनाना, कोठी बनाना, उच्च पोस्ट प्राप्त कर लेना, बैंकों में खूब जमा कर दें घना घना धन, और अगले दिन मृत्यु हो जाती है। वो जोड़ा जाड़ा यहां रह जाता है, और उस जोड़ने में, धन इकट्ठा करने में जितने पाप इकट्ठे किए थे वो साथ लद कर चला जाता है, और 84 लाख योनियों के अंदर कष्ट पे कष्ट उठाता है। इससे बड़ा धोखा इस प्राणी के साथ और हो ही नहीं सकता कि मानव शरीर प्राप्त करके और हम केवल डले ढोने पर लगे हुए हैं। संसारिक परंपराओं के लिए ही हम माया इकट्ठा करते हैं। एक तरफ से इकट्ठा किया, 2 नंबर का काम किया, रिश्वत लिया, चोरी की, और फिर कोठी में लगा दिया या विवाह पर खर्च कर दिया, और उन पापों से लद कर खुद चले गए। वो सारा कुछ यही रह गया। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये सत्य वचन सुनने को प्राप्त हो रहे हैं। पूरा विश्व और असंख्य ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, ये सभी कबीर परमात्मा के बच्चे हैं। वो सबका जनक है, वो हम सबका हमदर्द है। हमारे दुखों को वही सुन सकता है और वही निवारण करने योग्य है। अन्य कोई सक्षम भी नहीं है। हम चाहे किसी के सामने अपनी एप्लीकेशन, अपनी अरदास लगाए बैठे रहें, जो काम मुख्यमंत्री स्तर का हो और हम अरदास लगाते हैं पटवारी के सामने, तो हमारे जैसा मूर्ख नहीं, तो सारी उम्र लगाए बैठे रहे वहां दरखास्त, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जिन भगवानों की, जिन देवी देवताओं की हम पूजा किया करते थे, जिनसे हम अपने सुख की डिमांड किया करते थे, वो सुख दे ही नहीं सकते। ये तो कबीर परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वसक्षम है, जो हमारे मस्तिष्क के अंकों को भी बदल देता है, केवल उसी परमात्मा के सतर का काम था। हमारे को आज तक उस परमात्मा का ही ज्ञान नहीं हुआ कि वो परमात्मा कौन है। आत्मा जिस दिन से भगवान से बिछड़ी थी और इस काल के साथ यहाँ आगे थे, उसी दिन को इसको एहसास हो गया था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है और मेरा बहुत बड़ा, एक बहुत ही जो सुख में सथल छूट गया है, जैसे मेरा कुछ खो गया है। इसने हमारे को इस त्रिगुण माया के द्वारा सबको मदहोश कर दिया। सबसे पहले इस काल ने 3 पुत्र उत्पन्न किए दुर्गा के संयोग से। दुर्गा इस काल भगवान की पत्नी है, हम जिसके लोक में रह रहे हैं। 21 ब्रह्मांड का ये प्रभु है, स्वामी है, ये इतना गॉड और रब है। तो इसने हमारे को यहां फंसाए रखने के लिए सबसे पहले यह भांग तैयार करी, रजगुण युक्त किया अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा जी को, और सतगुण युक्त किया अपने मंझले पुत्र, बिचले पुत्र विष्णु जी को, और सबसे तीसरे नंबर के अपने पुत्र शंकर को, शंकर जी को इसने तमोगुण युक्त कर दिया। अब ना इन ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात है। जैसे मिर्च है, अब मिर्च बना दी, अब मिर्च का क्या दोष है, उसमें वो गुण ही ऐसा है। तो मिर्च के बस की बात नहीं कि उस मिर्च अपने गुण को स्वयं समाप्त कर सके। इसी प्रकार ये तीनों देवता भले ही अपने लोकों में रहते हैं, ऊपर के ऊपर अपनी इनकी तीनों की अलग से राजधानियां हैं, वहां से बैठकर ये 3 लोक के प्राणियों को, पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक के, इन तीनों लोकों के प्राणियों को ये प्रभावित कर रहे हैं। ये इनके इंचार्ज बना रखे हैं। ये 3 मंत्री समझो, एक एक विभाग के, रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के ये शंकर जी। अब जैसे रसोई के अंदर
मिर्चों का छोंक लगाया जाता है। मूल वस्तु साकार रूप में रसोई के अंदर है मिर्च और सब्जी, और उस मिर्चों की वहां से निकली हुई वो सूक्ष्म तरंग, उसका जो प्रभाव अन्य कक्षों में, अन्य रूम्स में बैठे हुए प्राणियों को, घर के सदस्यों को भी प्रभावित कर रही है और उनको छींकें आनी शुरू हो जाती है। तो उन व्यक्तियों की बस की बात नहीं कि वे छींकों को रोक सकें। तो पुण्यात्माओं, आप और हमको, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, इस काल भगवान ने हमारे को विवश करके यहाँ रखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के शरीरों से वो किरण निकलती हैं, वो तरंगे निकलती हैं, और हम तीन लोक के प्राणियों को वो छींकें आ रही हैं। कौन कौन सी छींकें हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की। और इनको रोकना आपके बस की बात नहीं। इसका विकल्प बताया परमात्मा ने, एक अल्टरनेट बताया है कि सतगुरु की खोज करो, और सतगुरु कौन होगा, सतगुरु की पहचान क्या होगी, ये हमारे सभी सदग्रंथ भी बताते हैं। सतगुरु की सबसे पहली पहचान बताई है कबीर परमात्मा जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि जो संत मम सत शब्द दरढ़ावे, वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसी संत महंतन की करनी, और धर्मदास में तो से वर्णी। पहली पहचान बताई है कि जो मेरा प्यारा हंस, मेरा भेजा हुआ दास, जिसको मैं सतगुरु बनाकर भेजूंगा। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाला, और सच्ची ही साधना उसके पास हो, और वो अधिकारी हो उस नाम के दान करने का, सभी मर्यादाओं का वो पालन करता हो, जैसे सभी कंडीशन पूरी हो, तो वो सतगुरु होता है। और वो हम मेरे सच्चे ज्ञान का जो प्रचार करता है, जैसे कबीर पंथ तो अनगिन है, कबीर पंथ के अंदर गुरु अनगिन है, और सभी प्रचार करते हैं, किसी का कोई विरोध विवाद नहीं है। हरिदास ने जिस दिन से सच्चा ज्ञान प्रारंभ किया है, उसी दिन से हर तरफ से विरोध प्रारंभ हो गया था। लेकिन परमात्मा साथ होता है तो विरोध लास्ट में व्यर्थ ही होता है उन लोगों का, और फिर उनको पछताने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो ये तो पहली पहचान बताई है। फिर दूसरी बताई है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु का दूसरा लक्षण बताया है कि वो एक विशेष ज्ञान प्रदान करता है, और सर्व सदग्रंथों को आधार मानकर अपना ज्ञान प्रचार करता है। सभी सदग्रंथों का, सभी धर्मों के मूल ज्ञान का वो ज्ञाता होता है। फिर श्रीमद् भगवद गीता के अंदर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक विशेष प्रमाण दिया है। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं ये, और इन तीनों की माता दुर्गा है। तो इसके लोक में हम रह रहे हैं, ये काल है, इसको श्राप लगा हुआ है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को, इसके 21वें ब्रह्मांड में एक तपतशिला है जो एक बहुत गुप्त स्थान है। इसके अतिरिक्त यहाँ का प्राणी वहां कोई नहीं पहुंच सकता। ऐसे गुप्त स्थान पर इसने ये अपना जो है एक भोजनालय बना रखा है। तो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को वहां तपतशिला, एक बहुत बड़ी तई है पत्थर की, अपने आप ऑटोमेटिक गर्म रहती है, और उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं। उनके अंदर से निकाल कर वो सूक्ष्म गंध को, जो प्रत्येक प्राणी सारे जीवन में
आहार करता है। आप देखते हो यहाँ, चलो रोटी भोजन काजू किस्म सेब संतरे हलवे खीर भी आदमी खाओ, अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त और बहुत गुना कबाड़ हमें खिलाता है ये। कोई सुल्फा पीता है, कोई भुक्की पीता है, कोई शराब पीता है, कोई तम्बाकू का आदी है, कोई पान खा रहा है, पेचर पेचर कर रहा है। ये कोई खाने की चीज है? मानो आहार है ये। तो ये क्यों करवाता है? इसलिए करवाता है यार, इनको इतने प्रबल होकर लग जाते हैं, कहते छूटती नहीं, छूटने ये मन नहीं देता। और मन कौन है? ये स्वयं ज्योत निरंजन, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो जीव कैसे इससे बाहर हो सकता है? कैसे छोड़ सकता है विकारों को? इस निरंजन का बाप मिले, इस निरंजन से भी शक्तिशाली समर्थ मिलेगा, तब ये मन हटने लगेगा, तब ये दूर भागेगा, तब ये प्राणी विकारों को छोड़ सकेगा। मन को परमात्मा ही रोक सकता है। तो वो परमात्मा समर्थ कबीर परमेश्वर है। तो ये जो सब कुबाड़ हमें खिलाता है, अपने लिए ये मसाला तैयार करता है आपके माध्यम से। फिर जिसने ज्यादा विकार कर रखे हैं उसमें से इसको ज्यादा आनंद आता है और उसको तपस्या पर ज्यादा समय तक भुना जाता है ताकि उसमें से सब गंध निकाल लिया जाए। जीव मरता नहीं, सूक्ष्म शरीर सुरक्षित रहता है, उसमें पीड़ा घनी होती है। सूक्ष्म शरीर के अंदर इन सभी प्राणियों को, मानव शरीरधारी प्राणियों के 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को तपस्या के ऊपर ये उनको बुरी तरह तपाता है। और जैसे खील बुनते हैं, चटक पटक करते हैं, ऐसे करते हो प्राणी चटक पटक, और उनमें से सब गंध को निकाल कर फिर उनको भेज देता है, उड़ा देता है। कोई टाइम फिक्स कर रखा है ऑटोमेटिक। फिर ये प्राणी अपने कर्मानुसार धर्मराज के दरबार में पंक्ति में खड़े हो जाते हैं अपने नेक्स्ट लाइफ के लिए क्या आदेश होगा इसका। फिर कर्मानुसार जिसने गधा बनना गधा बनो, राजा बनना राजा बनो, देव बनना स्वर्ग में जाओ, और 84 लाख योनियों का संस्कार है तो वहां भटको और धक्के खाओ। इसने अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप जी को यहां रोक रखा है। तो इस यहां जो हमें एक चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 और 34 में एक विशेष ज्ञान दिया है। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ये काल है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन मैं काल हूं और इन सभी लोगों को खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। यदि श्री कृष्ण बोल रहे होते गीता का ज्ञान तो ये नहीं कहते कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं। श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ पहले ही विद्वान थे। तो ये जो काल है ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके और गीता जी का ज्ञान बोल रहा है। तो इसने गीता के 18 अध्याय बोल दिए, 700 श्लोक बता दिए। उसके बाद इसने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक विशेष हिंट दिया है। अब जो सतगुरु की एक ये भी पहचान है कि वो सदग्रंथों के कोड वर्डों को, गूढ़ शब्दों को और उनके अर्थों को वो सतगुरु ही समझता है। तो इसमें क्या बताया है कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सारा ज्ञान देता हुआ बीच में हिंट देता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं ये कंप्लीट नहीं है। और कंप्लीट यानी पूर्ण यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की संपूर्ण जानकारी ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने उस सत्य पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार ने अपने मुख कमल से वो वाणी बोली होती है। वो कंप्लीट ज्ञान है। उसके अंदर आध्यात्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है अर्जुन। और उसको जानने के बाद फिर तू सर्व कर्मों से, सभी पापों से मुक्त हो जाएगा।
अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान अपने मुख कमल से बोला है वो वाणी है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। जो गीता, वेदों, पुराणों, कुरान और बाइबल 3 पुस्तकों का संग्रह है। एक तौरात, जबूर और इंजिल, उसको बाइबल कहते हैं। तीनों के को इकट्ठा जल्द किया हुआ। तो इनके ज्ञान से अन्य ज्ञान है वो जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंचल मिश्रा है सर। चंचल मिश्रा जी, आप कहाँ से हैं? हमारा ग्राम बरैचा, तहसील मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। चंचल मिश्रा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा हमने 3 अगस्त 2017 को ली सर। चंचल मिश्रा जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की। बचपन में हम भक्ति किया करते थे, जैसे ही जवान हुए सारी भक्ति भूल गए और व्यसनों में लीन हो गए सर। और भक्ति तो करते ही नहीं थे, बस थोड़ा बहुत ब्राह्मण परिवार में जन्म होने से थोड़ा देखा देखी, मतलब थोड़ा बहुत भक्ति कर लिया करते थे बस, उसके अलावा और कोई भक्ति नहीं किया करता था। तो सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? हमने एक दिन टीवी पे सत्संग देख रहे थे, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग साधना चैनल पे देखा, तो उसमें एक इंटरव्यू आ रहा था। तो मेरे को भगवान ने मतलब ऐसी इच्छा प्रेरित की कि तुम भी भक्ति करो, क्योंकि बचपन में हम भक्ति किया करते थे, लेकिन संगत खराब होने से हमारा भक्ति भाव से मन उचट गया था। उसके बाद में हम जब इंटरव्यू में देखा कि भगत ऐसे बोल रहे हैं वहाँ पे, तो मेरे हाथ में तकलीफ़ थी, मेरा हाथ जो है उठता नहीं था, नसें फूल गई थी उसकी। तो कई डॉक्टरों को दिखाया था, मतलब तो उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऑपरेशन नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने वहाँ पे बैठे बैठे ही बोल दिया कि अगर मेरा हाथ ठीक हो जाएगा तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले लूँगा। मेरे बिना भक्ति किए ही 3 दिन में हाथ स्वतः ही ठीक हो गया और मैंने जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण की। सर अब लाभ के बारे में बात करते हैं। कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले। जी, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में मुझे बहुत सारे लाभ मिले। पहली चीज़ तो मैं बहुत सारे नशे करता था, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप सभी मुझसे परेशान रहते थे। ऐसा कोई नशा नहीं था सर जो मैं करता नहीं था। सर मैं शराब और तम्बाकू, बीड़ी, गुटखा तो 24 घंटे खाता था और किसी भी समय रात को सोकर भी उठता था, उसके बाद में गुटखा खा के दोबारा सो जाता था। माँ बाप ने बहुत प्रेशर दिया कि बेटा गुटखा छोड़ दे, लेकिन हमारा गुटखा नहीं छूटता था। माँ बाप के कहने से 1-2 दिन छोड़ देता था, फिर से खाने लग जाता था। और गांजा, शराब, सिगरेट, तम्बाकू, बीड़ी, अब सारे नशे ही मतलब मैं कर लेता था। लेकिन परमात्मा की दया से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं किसी भी नशे को हाथ भी नहीं लगाता हूँ। और कोई भी नशा अगर हमारे अगल बगल में भी करता है तो हम उसको मना करते हैं कि भाई साहब आप ऐसा मत करो, मुझे तकलीफ़ होती है। हमारी अंदर से आत्मा ही इस चीज़ को अब एक्सेप्ट नहीं करती है। मांस भी खाता था, मछली भी खाता था, अब अगर हमारे बराबर में भी कोई खाता है तो हम उसको रोक नहीं पाते हैं, तो अपने आप को वहाँ से हट जाते हैं। इसलिए हमारी अंदर से ही अंतरात्मा नहीं करती है, ये हमें लाभ हुए। सर डॉक्टर ने ऐसा, जब हमारे हाथों की नसें फूल गई थी तो डॉक्टर ने बोला था सर कि आप ये नशा करने से ऐसा हो गया है और इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है ऑपरेशन करवा लेंगे। लेकिन उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी का चैनल पर सत्संग देखा, अंदर से आत्मा ने पुकार करी, परमात्मा से बोला कि परमात्मा हमारी अगर हाथ ठीक हो जाएगा तो मैं आपसे नाम दीक्षा ले लूँगा। बिना किसी ऑपरेशन, बिना किसी इलाज, बिना किसी दवाई के मेरा पूरा हाथ ठीक हो गया। और मैं सबसे बोलता हूँ कि परमात्मा ने ही हमारे ऊपर दया की है और डॉक्टरों के बस की बात नहीं थी जो मेरा हाथ सही कर देता। और कोई भी नशा मैं नहीं करता हूँ अब, और हमारे परिवार में भी कोई नशा नहीं करता। हमारे पिताजी भी, हमारे मम्मी पापा, भाई बहन हमारे कोई भी नशा नहीं करते। सिर्फ मैं ही परिवार में ऐसा था जो मैं सारे नशे करता था। मेरा परिवार बहुत त्रस्त था, परेशान था मेरे से। लेकिन आज हमारे माँ बाप हमसे बहुत खुश है कि चलो हमारा बेटा अब नशा नहीं करता है। ये अब हम पहले सर नशा बहुत करते थे, इसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती थी। महीने में मुझे पैसे किसी ना किसी से उधार लेने पड़ते थे। आज परमात्मा
पंडित चौड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हमारे पास पैसों की कोई तंगी नहीं है। हमारा खर्चा बहुत आराम से चलता है। पहले से हम बहुत अच्छे हैं और हम एक कंपनी में छोटी सी जॉब करते हैं। जब हम यहाँ रहते थे, मैं रुद्रपुर उत्तराखंड में एक कंपनी में जॉब करता हूँ। वहाँ पे जब हम रहते थे हमारे पास सही से कुछ भी सामान नहीं था। आज मालिक की दया से हमारे पास सब कुछ है, सारी व्यवस्था है और पैसा पता नहीं कहाँ से आता है, मालिक कहाँ से दे रहे हैं मुझे नहीं पता। हज़ारों रुपया रोज़ खर्चा होता है और परमात्मा की दया से कहाँ से आता है ये पता नहीं है। लोग मेरे को बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या घुट्टी पिला दी कि तुम ऐसे हो गए। मेरे सारे मित्र मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसे कैसे हो गया। मैं कहता हूँ संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो, सत्संग सुनो, तुम भी ऐसे हमारे जैसे हो जाओगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा नशा करते थे, शराब गांजा जो नशा आपको मिलता था वो सब आप करते थे। नशे से आपकी इतनी स्थिति खराब हो गई थी कि आपकी जो हाथ की नसें थी वो फूल गई थी। डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बोल दिया था कि आप बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो पाओगे, लेकिन फिर भी आपने नशा नहीं छोड़ा। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। तो सर, इतना बदलाव आप में कैसे हो गया? क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के पास ऐसा जो नशा आप नहीं छोड़ पा रहे थे? आपका शरीर भी खराब हो गया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया। कृपया हमारे दर्शकों को बताएंगे ऐसा कैसे संभव हुआ? अब ये तो परमात्मा ही जाने। हमारे लिए तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से उन्होंने जो मुझे भक्ति बताई है उसकी वजह से या हमारे परमात्मा की शरण में आने की वजह से कैसे हो गया हम खुद नहीं जानते हैं कि हमारा नशा कैसे छूट गया। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा नशा छूट जाएगा। हम तो सोचते थे कि हम जब मरेंगे ना तो भी हम 2-4 पैकेट गुटखा साथ में लेके जाएंगे, लेकिन हमारा नशा बिल्कुल भी छूट गया। गुटखे से इतनी नफरत हो गई। मेरे मम्मी पापा बोलते थे कि तू गुटखा खाता है, तेरे मुँह से बदबू आती है। मैं बोलता था तुमको बहुत बदबू आती है। आज मेरे बगल से कोई गुटखा खा के निकलता है तो मुझे लगता है मेरे माँ बाप मुझे बोलते थे कि बदबू आती है, आज मुझे भी आती है। ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से संभव हुआ, वैसे ऐसा नहीं हो सकता था। सर, टीवी पर आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना। सत्संग में इंटरव्यू में उनके शिष्य बता रहे थे कि उनका नशा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद छूट गया। सर, आज आप भी उसी स्थिति में खड़े हैं। आपने भी उनको देखकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आज आप भी बता रहे हैं कि आपका नशा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर छूट गया। सर, लाखों दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज आप खुद उनके लिए एक उदाहरण है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उन अपने भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ कर देखो और दीक्षा लेकर देखो, आपको फायदा जरूर होगा। जैसे हमारे नशे छूट गए हैं आपके भी नशे छूट जाएंगे, आपका परिवार सुखी होगा, आपके बीवी बच्चे सुखी होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, आप व्यसनों से बचेंगे, बुराइयों से बचेंगे। जैसे कि मैं ठीक हो गया हूँ आप भी हो जाएंगे। सर, अगर कोई दर्शक संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेना बहुत आसान है। जैसे बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल आते हैं जहां से आप सत्संग सुनिए, सत्संग पे ध्यान दीजिए। उसके नीचे जो मतलब नीली पट्टी या हरी पट्टी या पीली पट्टी जैसे भी आती है उस पर हमारे आश्रम के नंबर होते हैं। उन नंबरों पे आप संपर्क करके ज्ञान गंगा बुक मंगा सकते हैं। उसमें भी नंबर्स होते हैं, उन पे आप नंबर को फ़ोन करके आप उनको बोलिए कि हमको नाम दीक्षा लेनी है या कोई भी शंका है मन में, उसके लिए भी आप फ़ोन कर सकते हैं। और उन नंबरों पर संपर्क करेंगे आप जहाँ कहीं भी किसी भी विश्व में कहीं भी रहेंगे आप, तो आप को नाम दीक्षा केंद्र जो आपके नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र होगा वहाँ की आपको एड्रेस बता दिया जाएगा। आप वहाँ जा कर के और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें